Hello students, this is Vikas Gar. Welcome you on my YouTube channel. Students, in last video we had done process of planning, and in the previous of last that will be features and meaning of planning. And now in this video we will do the advantages and limitations of planning. यानी हमने जो प्रीवियस वीडियो है स्टूडेंट्स उसमें प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया था, प्लानिंग क्या चीज़ होती है। यानी मैंने उसमें आपको प्लानिंग के बारे में बताया था, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन इज़ प्री डिटरमाइंड, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। यानी क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमने प्लानिंग कर लिया था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। तो उसके बारे में आज हम ये देखेंगे कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज का मतलब क्या बेनिफिट्स उसके हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस यानी कि क्या उसकी डिमेरिट्स हैं। तो फर्स्ट वन जो प्लानिंग है उसकी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का मतलब होता है एक दिशा प्रदान करना। यानी कि प्लानिंग में प्लानिंग जो है हमें एक दिशा प्रदान करती है। यानी कि अगर हम ये पहले ही ऑब्जेक्ट सेट कर लेते हैं कि एक फर्म को कैसे क्या काम करना है तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, बाय द 25% इंक्रीज ऑफ द सेल। यानी जो सेल है उसको 25% इंक्रीज करना है। अब उस सेल को इंक्रीज कैसे करना है उसके लिए भी हमने प्लानिंग कर ली थी। सपोज हमने एग्जांपल लिया था कि एडवर्टीजमेंट के जरिए जो है हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इंक्रीज करना है। तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई कि हमारा ऑब्जेक्ट था 25% टू इंक्रीज द सेल, एंड हाउ टू इंक्रीज द सेल that will be decided by the through of the advertisement. With the help of advertisement then we can increase the sale by the 25%, right? तो स्टूडेंट्स पहला जो पॉइंट है इसमें प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, राइट। जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें पता है जो फ्यूचर है स्टूडेंट्स वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। रिस्क यानी कि जो रिस्क होता है फ्यूचर में उसको कम करता है। कम क्यों करता है? क्योंकि हम जो प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं, राइट। तो फ्यूचर के लिए हम एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं कि हमारे साथ फ्यूचर में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल, मैंने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था 25% सेल से इंक्रीज करना है, तो हम जो फ्यूचर में हमारा रिस्क है, हम मान कर चलें कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर भी मार्केट में एंटर कर सकता है, मार्केट में कोई एंटर कर सकता है, तो हम इसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे कि अगर मान लो कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर उतरता है या एंट्री करता है तो हम उसके लिए उसका क्या सॉल्यूशन करेंगे या उसके लिए क्या स्टेप्स टेकन करेंगे। तो इस प्रकार से जो रिस्क होता है उसको हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। थर्ड स्टूडेंट्स, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, देखिए प्लानिंग के जरिए हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे क्या काम करना है। प्लानिंग स्टूडेंट्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को फिक्स कर देता है कि इन दोनों का क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा, और अगर इनमें कोई भी डाउट है आपस में अपने रिलेशंस को लेके तो उनको भी दूर कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज करो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब मान लो सेल डिपार्टमेंट ने मार्केट से ऑर्डर मिला कि 1000 किलो कोई भी सामान हमें सेल करना है। तो जो ये सेल कब होगा? जब वो प्रोडक्शन होगा। तो ये सेल डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करेगा कि हमें जो मार्केट में है 1000 किलो सामान बेचना है तो आप उसका प्रोडक्शन कर दीजिएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट वाले से बात करेगा कि आप इतना रॉ मटेरियल परचेज कर दीजिए ताकि हमें प्रोडक्शन करना है। यानी कि इनके जो भी रिलेशंस हैं आपस में क्लियर कर दिए गए कि भाई आपको इनसे बात करनी है, आपको इनसे बात करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं कि सेल्स जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करे या परचेज डिपार्टमेंट से बात करे, उसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, ना तो एक जो काम को दोबारा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, और जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू आइडियाज़।
देखिए जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि जो हमें सेल को इंक्रीज करना है बाय द 25%, तो ये जब हम सेल को इंक्रीज करने का ऑब्जेक्ट हमने जो सेट किया 25%, तो ये कैसे इंक्रीज होगी, इसको सोचने के लिए हमारे पास नए नए आइडियाज आएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स प्लानिंग से, कि जितने भी आइडियाज हैं उनका, नए जितने भी आइडियाज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग केवल सोचने का ही काम नहीं है, इसके अंदर हम डिसीजन भी लेते हैं। यानी कि अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सेल को 25% से इंक्रीज करना है, तो कैसे करना है, इसमें हमने डिसीजन लिया है कि हमें एडवर्टीजमेंट की हेल्प से जो हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है। तो स्टूडेंट्स प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी इंक्लूड होता है, यानी प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को। और इसका लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैंने कभी एग्जांपल लिया था कि हमें जो सेल को इंक्रीज करना है वो 25% से इंक्रीज करना है, राइट। अब हमें ये देखना है कि क्या हमें, हमारी जो सेल थी वो पहले 4 करोड़ रुपए की थी पर ईयर, अब हमने उसको इंक्रीज करना है, वो 5 करोड़ तक करना है। अब 1 करोड़ की सेल हमें इंक्रीज करनी है, ये हमारा टारगेट था, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये 1 करोड़ की सेल इंक्रीज कर पाए या नहीं कर पाए, यानी कि जो हमारा टारगेट था 25% सेल से इंक्रीज करने का, क्या वो हमें अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर वो अचीव हो गया है तो दी बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो नहीं हुआ है तो हमें उसके कारणों का पता लगाना चाहिए कि वो जो 25% का जो सेल का टारगेट था इंक्रीज करने का, वो क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा कि वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो जब हम इस कारण का पता लगा लेंगे तो हम जो लास्ट में है एक करेक्टिव स्टेप टेकन करेंगे, यानी कि उन कारणों को पता लगाकर उसको रिमूव कर देंगे ताकि हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये कहता है प्लानिंग जो इस्टेब्लिश करता है कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करता है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स लिमिटेशंस, यानी कि डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग हमने की उसकी क्या हानियां हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट वन है वो है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक नेचर। हमने पढ़ा था जब हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर किया था, तो हमने पढ़ा था कि जो इन्वायरमेंट है वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, राइट। हम जो प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं स्टूडेंट्स। जो फ्यूचर के लिए हम केवल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, केवल हम फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक्यूरेटली या एग्जैक्टली हम फ्यूचर के बारे में पता नहीं लगा सकते। अब जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था जब एडवांटेज की थी कि हमने सेल को 25% से इंक्रीज करना है, राइट। बट अब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। अब सपोज कीजिए बैंक ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट था उसको इंक्रीज कर दिया। पहले वो 10% पर एनम लेते थे, अब उन्होंने 14% पर एनम ले दिया। अब इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। इसी प्रकार से हो सकता है अर्थक्वेक फॉर्म में आ जाए, या जैसे अब आजकल की मैं बात करूं तो इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, अब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया है, राइट। 2 से 3 मंथ्स तक लॉकडाउन इंडिया में रहा है। तो अब आप ये देखिए कि इस दरमियान जो फर्म ने टारगेट सेट किए थे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। ये किसी को भी नहीं पता था कि इस तरीके से इंडिया के अंदर लॉकडाउन होगा या जो आजकल बीमारी आई हुई है वो आएगी। तो इस प्रकार से जो उन्होंने टारगेट सेट किया था 25% का, उसको अचीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी, राइट। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी नया काम करना। अब ये क्या करता है, प्लानिंग के अंदर हम केवल वही काम करते हैं जो प्री डिटरमाइन होते हैं, जो पहले ही सोचे गए होते हैं, राइट। यानी हमने जो टारगेट लिया था 25% सेल को इंक्रीज करने का, और उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमने उसको इंक्रीज करना है। बट अब बाद में कोई माइंड में, दिमाग में आया कि हम उसको एडवर्टीजमेंट की बजाय अगर हम अपना सेलिंग का एरिया इंक्रीज कर दें। सेलिंग के एरिया का इंक्रीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पहले जो कंपनी थी वो केवल 3 स्टेट में माल बेचती थी, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में, राइट। अब ये भी एक बाद में माइंड में आया कि अगर हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बजाय अगर हम चौथा हिमाचल में भी
उसको सेल करें तो भी हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो सकती है। बट हमने प्लानिंग क्या कर रखी है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। हमने एडवर्टीजमेंट की डायरेक्शन ले ली थी, हमने जो इन्वेस्टमेंट करना था, जो पैसा खर्च करना था, वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया है। तो अब जो हमारे दिमाग में आया है हम उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, या कोई और बात दिमाग में आ जाए तो हम उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये स्टूडेंट, जो प्लानिंग है क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स हुज कॉस्ट। हुज की का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिग, लार्ज, यानी जो प्लानिंग है, प्लानिंग करने में बहुत बड़ा खर्च आता है जिसको जो छोटी फर्म है वो उसको बियर नहीं कर पाते। तो इसकी ये भी एक लिमिटेशंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी जो टाइम प्लानिंग जो की जाती है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और वो टाइम स्पेंड करके ही हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास प्लानिंग करने का टाइम ही नहीं होता। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट टेक मोर टाइम वाइल डू द प्लानिंग इन फ्यूचर। और लास्ट स्टूडेंट्स, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, यानी हम जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, हम फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज है उसको कम कर सकते हैं, बट इट डज नॉट गिव द गारंटी ऑफ सक्सेस। यानी कि स्टूडेंट्स कि हम जो फ्यूचर की कंटेजेंसीज को कम कर सकते हैं, जो शॉक्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, हम उनका अनुमान लगाकर, उनका एस्टीमेट लगाकर उनको कम कर सकते हैं, बट हम उनको एग्जैक्ट नहीं लगा सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था लॉकडाउन का, अगर मान लो एक फर्म ने बिल्कुल एक्यूरेटली सब कुछ ठीक किया हुआ है और वो बिल्कुल ठीक लाइन पे जा रहे थे, ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे, बट अचानक से जो इंडिया में है वो लॉकडाउन हो गया, तो इसका अनुमान, इसका एस्टीमेट कोई भी नहीं लगा सकता था। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो भी प्लानिंग की थी, प्लानिंग ठीक की गई थी, बट उसने सक्सेस होने की गारंटी नहीं लेता था। इस प्रकार से जो प्लानिंग की गई थी वो सक्सेस नहीं हो पाई हमारी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज हमने जो इस वीडियो में किया एडवांटेज एंड लिमिटेशंस।